दारू फ्री करके लोगों के लिवर खराब कराए हैं दिल्ली वालों के। तो आज आप पूछिए क्या वो आज भी वैगनार में घूम रहे हैं? आज तो उनके पास वैगनार नहीं है ना। केजरीवाल सिर्फ दिल्ली की जनता को बिजली और पानी के फ्री वादे और सौदे दिखाकर जनता का ही पैसा जनता को ही दिखाकर उनका पैसा लूटते हैं। और रही बात दिल्ली के मेन मुद्दों की, दिल्ली के मेन मुद्दे हैं सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा, और सबसे मेन मुद्दा जो अभी आजकल भी चल रहा है वो है सबकी सुरक्षा। आप देख रहे होंगे बीते वर्षों में दिल्ली में कितनी चोरी चकारियां बढ़ी हैं। लोगों के सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद भी दिल्ली में कितने हादसे बढ़े हैं। वहीं अगर आप देखें कि यूपी की पहले क्या हालत थी और इस आज के योगी जी के राज में क्या हालत है, तो यूपी में जो सुधार कार्य हुआ है वही अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में अगर आती है तो दिल्ली में उसका डबल सुधार होगा। अच्छा, अभी केजरीवाल जी जिस तरीके से दिल्ली में हैं, कैसा लगता है आपको, किस तरीके से सरकार चला रहे हैं, सही कर रहे हैं? देखिए, फर्स्ट अगर आप देखें पहले 2 साल मुझे लगा था कि ये बंदा कुछ करके दिखाएगा, कुछ कर सकता है, कि कुछ कर सकता है, कि चलो जैसे आपने देखी होगी एक मूवी नायक मूवी आई थी तो ये हमें नायक ही लगा था, अनिल कपूर ही लगा था कि यहाँ पे ये नायक बंदा आया है। लेकिन ये दूसरे 2 साल 3 साल बाद ये उन्हीं नेताओं की तरह हो गया जो पिछले 70 सालों में देश के। नहीं भाई, केजरीवाल जी तो वादा करके आए थे हमें वीआईपी कल्चर खत्म करना है, वीआईपी गाड़ी छोड़नी है, वीआईपी वो नहीं लेनी, सिक्योरिटी नहीं लेनी है। एक आम आदमी की पार्टी आम आदमी की तरीके से रहेगी। तो आज आप पूछिए क्या वो आज भी वैगनार में घूम रहे हैं? आज तो उनके पास वैगनार नहीं है ना। और आज उनके नेताओं से पूछिए वो उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी और क्या क्या चीज़ें हैं। पिछले 1 साल से दिल्ली के अंदर जो शराब नीति इन्होंने चालू करी है, जो जनता का बेवकूफ़ बनाया है, 1+1 फ्री करके लोगों के लिवर खराब कराए हैं, दारू फ्री करके लोगों के लिवर खराब कराए हैं दिल्ली वालों के। तो इसकी वजह से आप ये देखिए कि दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हर प्रांत का हर जगह का बंदा रहता है। मतलब वो तो बोल रहे हैं भाई मैं तो दिल्ली की जनता का लाडला हूँ, पंजाब में सरकार बनी, फिर उसके बाद अब गुजरात में दावा ठोक के सरकार बनी। क्या उखाड़ लिया? पंजाब में जब से सरकार बनी है आप सबसे देखिए गैंग वॉर बढ़ गई है। वहाँ पे सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ है, कुछ कर पाया अभी तक वो हैं? और पंजाब के अंदर जितनी गैंग वॉर अभी तक चल रही है, एक भी किसी का भी उसके पास प्रश्न का आंसर है भगवंत मान के पास। वो तो बोलते हैं भाई दूसरे राज्यों में भी तो क्राइम होता है, बीजेपी के स्टेट में भी क्राइम होता है। बीजेपी के स्टेट देखिए क्राइम तो ये तो लोगों की मेंटालिटी होती है, लेकिन गैंग वॉर एक चीज होती है कि उसको ऑपरेट कौन कर रहा है, उसको फंडिंग कौन कर रहा है। क्या पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है या पंजाब की सरकार कर रही है या कोई उनके गुट कर रहे हैं? तो उनका तो पता लगाना सरकार और पुलिस का काम है। ये तो मोदी जी ने जो 8 साल शासन किया हमारे देश पे, कैसा लगता है किस तरीके का काम कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी ने कुछ फैसले ऐसे लिए हैं जो कि बहुत देश के हित में भी हैं, पर कई लोगों को लगता है जनता के हित में नहीं है। जैसे डीमोनेटाइजेशन था, एकदम से लिया हुआ फैसला था। वो सबको आज के टाइम पे हर किसी को ये नहीं पता कि डीमोनेटाइजेशन क्यों लिया गया था। आतंकवादी गतिविधियों को घटाने के लिए डीमोनेटाइजेशन का एक बड़ा निर्णय लिया था सरकार ने। और क्या लगता है? और ये लगता है कि देखो जैसे कश्मीर का मुद्दा है, कश्मीर के अंदर 370 हटाया है। 370 हटाने के बाद पहले क्या हालत थी कश्मीर की और आज की क्या हालत है। और रही बात, कई लोगों को ये लगता है कि झगड़े कराते हैं, बीजेपी कभी झगड़े नहीं कराती। बीजेपी सिर्फ ये चाहती है कि हिंदू राष्ट्र है, सब इसमें मिलजुल के रहें, हिंदुत्व रहे, राष्ट्र भी रहे, सब भी रहें और लोग एक दूसरे के साथ। क्या लगता है अंकल जी 2024 में किसको गद्दी मिलनी चाहिए? सुन रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अभी को टक्कर नहीं दे पाएगा अभी कोई, बिल्कुल नहीं। अच्छा। हाँ, जो काम कर रहा है सबको दिख रहा है। लेकिन ऐसा क्यों केवल मोदी जी एक चेहरा क्यों बचे हैं देश में? मोदी जी काम कर रहे हैं जब भी बचे हैं ना। काम कर रहे हैं, नहीं दिख नहीं रहा, इंटरनेशनल काम हो रहा है उनका सारा। बाहर वाले क्यों बुला रहे हैं मोदी जी को? पहले इतने प्रधानमंत्री हैं, किसी को बुलाया नहीं? वो तो जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, बताओ आप। बाहर तो केजरीवाल जी भी दावा करते हैं भाई हमें सिंगापुर में बुलाया जा रहा है। ओपोजिशन में जो बैठेगा वो बोलेगा ही नहीं, वो अपना भी कुछ तो बताएगा कि मैंने ये करा वो करा। खाली उन्होंने खाली दिल्ली में यहाँ चांदनी चौक में काम करा और कहीं नहीं करा। काम दिखाओ कहाँ करा। अभी मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सिर्फ चांदनी चौक का रहते हैं यार, चांदनी चौक का बाहर का सौंदर्यीकरण करा है। गलियों में जाके देखिए, कूचों में जाके देखिए, गटर भरे पड़े हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, घर के आगे गड्ढे हैं। जमुना पार जाके देखिए, या आप जमुना पार छोड़िए, इसी एरिया के अंदर गलियों में जाके देखिए। वो सिर्फ भाई वो तो बोले हमने दिल्ली का लंदन बना दिया और जनता खुश हो गई। दिल्ली का अगर लंदन बन जाता तो सर अब क्या बोल सकते हैं हम उसमें। उनके चांदनी चौक में यही काम करा उन्होंने और कहीं नहीं दिखाओ में कहाँ काम करा आम पार्टी वालों ने। अच्छा सरदार जी, क्या लगता है अभी 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए? मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन है देश में? अभी तो नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है, कोई ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं है जी।
और भगवान करे मोदी जी की उम्र 100 साल हो और वो देश का कुछ करके जाएं। और भगवान ने अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो मोदी जी के बाद योगी जी, और तब तक हो सकता है कि 40-50 सालों तक या 30-35 सालों तक केजरीवाल जी आगे आ जाएं तो बात अलग है, बट अभी केजरीवाल जी का कुछ नहीं।